नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब लोग। भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने घर पर स्वस्थ होंगे। हम हिंदी साहित्य के बारे में लगातार अध्ययन कर रहे हैं और आज हम पढ़ेंगे डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार आदिकालीन साहित्य को। जैसे मैंने अपनी पिछले कक्षाओं में आपको बताया कि डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त साहब ने आदिकालीन साहित्य को 3 भागों में बांटा है: धर्माश्रित, राज्याश्रित और लोकाश्रित। धर्माश्रित में सिद्ध, नाथ और जैन। सिद्ध, नाथ और जैन। देखो, सबसे पहले आज अपन बात करेंगे सिद्ध साहित्य की। सिद्ध साहित्य की। सिद्ध साहित्य की, इसके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त साहब ने आदिकालीन साहित्य को 3 भागों में बांटा, जिनमें सबसे पहले धर्माश्रित, फिर राज्याश्रित, फिर लोकाश्रित। धर्माश्रित में सिद्ध, नाथ और जैन। सबसे पहले सिद्ध साहित्य की अपन चर्चा करेंगे। देखिए, सिद्धों की कुल संख्या 84 है। सिद्धों की कुल संख्या 84 है। ठीक है, सिद्धों की कुल कितनी संख्या है? 84, जिसमें 3 महिला सिद्ध है। 3 महिला सिद्ध है। ये देखिए, सबसे बढ़िया शानदार पॉइंट नोट्स का कि सिद्धों की कुल संख्या 84 है, जिसमें 3 महिला सिद्ध है। कई बार पूछा जाता है कि सिद्धों की कुल संख्या कितनी है? 84, जिसमें से कितनी महिला सिद्ध हैं? तो जिसमें 84 में कितनी महिला सिद्ध है? 3। अब देखिए, जो 3 महिला सिद्ध है वो कौन कौन सी है? 3 महिला सिद्ध। 3 महिला सिद्ध है, उनके नाम देख लीजिए आप, कौन कौन सी है। सबसे पहले लक्ष्मी खर्रा, दूसरी मणि भद्रपा, और तीसरी कनकलता। ये 3 महिला सिद्ध है। सिद्ध साहित्य की बात करें तो सिद्धों की कुल संख्या 84 है, जिसमें 3 महिला सिद्ध है। 3 महिला सिद्ध है: लक्ष्मी खर्रा, मणिभद्रपा और कनकलता। ठीक है, फिर से देख लीजिए, सिद्धों की कुल संख्या 84, जिसमें 3 महिला सिद्ध है। 3 महिला सिद्ध है: लक्ष्मी खर्रा, मणिभद्रपा और कनकलता। अब आइए अपन बात करते हैं कि इनकी विशेषता क्या है। सिद्ध साहित्य की विशेषताएं क्या क्या है? तो देखिए, सिद्ध साहित्य में सबसे पहले गुरु की महिमा को स्वीकार किया गया है। किसके? गुरु की महिमा। यानी सिद्ध साहित्य में साधक को गुरु की अनिवार्यता को स्वीकार किया गया है कि गुरु के बिना कोई ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। तो गुरु की महिमा को स्वीकार किया गया है। गुरु की महिमा को स्वीकार किया गया है। ठीक है, यानी सिद्ध साहित्य में गुरु की महिमा को स्वीकार किया गया है। और दूसरा है काया की साधना। किसकी? काया की साधना पर बल दिया गया है। देखिए, पहला है गुरु की महिमा को स्वीकार किया गया, अर्थात गुरु के बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती, इसलिए गुरु का होना अनिवार्य है। और काया की साधना अर्थात अपने शरीर के अंदर ही क्या है? आत्मा परमात्मा का मिलन हो सकता है, जिसे अपन काया की साधना के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। ये है काया की साधना। और देखिए, काया की साधना में
काया की साधना में तीसरा है, जो तीसरा पॉइंट है वो है नारी को, किसको? नारी को साधना के केंद्र में, नारी को साधना के केंद्र में रखा, गुरु की महिमा को स्वीकार किया गया है, काया की साधना को स्वीकार किया गया है और नारी को साधना के केंद्र में रखा गया है। ये मानते हैं, सिद्ध साहित्य या सिद्ध हुए हैं वो ये मानते हैं कि नारी को यानी समस्त सुखों का भोग करके ही हम दुख वाले। सिद्ध साहित्य का अर्थ ही यही है कि अपन जितने भी जिंदगी के या जो दुख हैं उनको अपन दूर कैसे कर सकते हैं, वो दुखों को दूर कर सकते हैं समस्त सुखों का भोग करके हम दुखों को दूर कर सकते हैं। यही माना है किसने? सिद्ध साहित्य ने। यानी नारी को क्या करते हैं? ये साधना में रखते हैं, ये नारी को पास रखने के पक्ष में जोर देते हैं। चौथा जो पॉइंट है वो देखिए कि नारी को साधना के केंद्र में रखा और खंडन मंडन सामाजिक खंडन मंडन की प्रवृत्ति, यानी जितने भी आडंबर थे समाज के, जितने भी बाह्य आडंबर थे उनका विरोध किसने किया? सिद्धों ने विरोध किया। यानी सामाजिक खंडन मंडन की प्रवृत्ति थी। जितने भी सिद्ध साहित्य हुए हैं उन्होंने जो भी धार्मिक आडंबर होते हैं, पूजा पाठ है और है, उनका खंडन करने का काम किसने किया है? सिद्ध साहित्य में। कई बार एक यहाँ से क्वेश्चन ले लीजिए, कई बार विलोम शब्द आता है, खंडन का क्या होगा? तो विलोम शब्द होगा मंडन। क्या होगा? मंडन। तो ये यहाँ से भी आप ले सकते हैं। तो सामाजिक खंडन मंडन की प्रवृत्ति सिद्ध साहित्य में थी। और इसके अलावा एक आप देखिए, पांचवा पॉइंट आपको बताऊं, इन्होंने एक साधना को महत्व दिया। कौन सी साधना अपनाते थे सिद्ध? वो आप देख लीजिए, वो आप देखिए कि इन्होंने पांचवा पॉइंट देखिए, पंचमाकार की साधना, पंचमाकार की साधना पर बल, पंचमाकार की साधना पर बल। ये कैसे? पंचमाकार की साधना क्या है? इसमें देखिए पंचमाकार में सबसे पहले मांस यानी मदिरा, तीसरा मत्स्य, चौथा मुद्रा और पांचवा मैथुन। यानी पंचमाकार की साधना पर बल दिया। यानी इन्होंने सिद्धों ने ये माना कि अपन जितना अधिक भोग करेंगे उतना दुखों का अंत होगा। क्या होगा? दुखों का अंत होगा। यानी अपन मांस का सेवन करें, हम मदिरा का सेवन करें, हम मत्स्य क्या है? मत्स्य योगी की साधना की ओर अपन जाते हैं, उसको कहते हैं मत्स्य। मतलब मछली के आकार की तरफ अपन साधना की तरफ आगे बढ़ते हैं, वो मत्स्य यानी साधना की ओर बढ़ना। मत्स्य मुद्रा, जिसमें योगी उस साधना की मुद्रा में बैठा होता है, उसे कहते हैं मुद्रा। और मैथुन का मतलब स्त्री और पुरुष का सहसंबंध, यानी स्त्री और पुरुष के द्वारा ही, मिलन के द्वारा ही आत्मा और परमात्मा का क्या होता है? मिलन। ये होता है मांस, मदिरा, मत्स्य, मुद्रा और मैथुन। इस पंचमाकार साधना को सिद्धों ने अपनाया। किन्होंने अपनाया? पंचमाकार साधना को सिद्धों ने अपनाया। अब बात करते हैं सिद्धों की उत्पत्ति की। सिद्धों की उत्पत्ति कहाँ से हुई? कई बार क्वेश्चन आता है। तो देखिए, एक धर्म था बौद्ध धर्म।
एक धर्म था बौद्ध, बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म। देखिए बौद्ध धर्म में दो शाखाएं थी। कितने? बौद्ध धर्म दो शाखाओं में बटा हुआ था। बौद्ध धर्म दो शाखाओं में बटा हुआ था। वो दो शाखाएं थी हीनयान, हीनयान और महायान, हीनयान और महायान। ठीक है, हीनयान और महायान। हीनयान की वो बौद्ध धर्म के, किसके? बौद्ध धर्म के प्राचीन स्वरूप को, किसको? प्राचीन स्वरूप को स्वीकार करती है, स्वरूप को स्वीकार करती है, स्वीकार करती है, करती है। ये हीनयान शाखा बौद्ध धर्म के प्राचीन स्वरूप को स्वीकार करती है। इस महायान शाखा से एक और शाखा निकली जिसका नाम था वज्रयान, वज्रयान। यानी हीनयान और महायान दो शाखाएं बौद्ध धर्म की थी और ये हीनयान शाखा बौद्ध धर्म के प्राचीन स्वरूप को स्वीकार करती है। और ये वज्रयान, जो ये वज्रयान है, महायान से वज्रयान निकला, यानी तंत्र मंत्र युक्त साधना, तंत्र मंत्र युक्त साधना, तंत्र मंत्र युक्त साधना, ये महायान से निकली। अब देखिए बौद्ध धर्म के प्राचीन स्वरूप को इसी वज्रयान से, इसी वज्रयान से किसकी उत्पत्ति हुई? सिद्धों की उत्पत्ति, सिद्धों की उत्पत्ति, सिद्धों की उत्पत्ति। अर्थात हम कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म की, यहाँ देखिए, देखिए कि बौद्ध धर्म की, बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से, किससे? वज्रयान शाखा से, वज्रयान शाखा से, बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से किसकी उत्पत्ति हुई? सिद्धों की उत्पत्ति हुई, सिद्धों की उत्पत्ति, उत्पत्ति हुई, उत्पत्ति हुई। यानी बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से सिद्धों की उत्पत्ति हुई। ठीक है, हीनयान महायान, हीनयान बौद्ध धर्म की प्राचीन स्वरूप को स्वीकार करती है, महायान से वज्रयान आया, वज्रयान से सिद्धों की उत्पत्ति हुई। अर्थात बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से सिद्धों की उत्पत्ति हुई है। अब बात करें, अपन ने इनका पता, अपन ने इनका ज्ञान कर लिया कि सिद्धों की उत्पत्ति वज्रयान शाखा से हुई है। कई बार क्वेश्चन आता है कि सिद्धों की उत्पत्ति किस शाखा से हुई है, तो अपन को उत्तर देना है वज्रयान, बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से। अब अपन सिद्ध साहित्य के बारे में देखिए, सिद्ध साहित्य के बारे में बात करें तो इन्होंने क्या किया? सिद्ध साहित्य में इन्होंने बुद्ध के, देखो बुद्ध के दुखवाद को बदलकर, बुद्ध के दुखवाद को बदलकर, दुखवाद को बदलकर, बुद्ध के दुखवाद को बदलकर सिद्धों ने महासुखवाद कर दिया। सिद्धों ने महासुखवाद कर दिया, अर्थात दुखवाद को बदलकर महासुखवाद में बदल दिया। ठीक है, इसलिए देखो, इसलिए सिद्ध साहित्य को, इसलिए सिद्ध साहित्य या सिद्धों को भोगवादी या वाम मार्गी भी कहा जाता है, वाम मार्गी भी कहा जाता है, कहा जाता है। देखिए, बुद्धों के दुखवाद को बदलकर सिद्धों ने महासुखवाद कर दिया, इसलिए सिद्ध साहित्य या सिद्धों को भोगवादी या वाम मार्गी भी कहा जाता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। ठीक
ठीक है, अब अपन बात करेंगे सिद्धों के बारे में, यानी प्रथम सिद्ध कौन से थे, जो प्रसिद्ध सिद्ध थे वो कौन कौन से थे, उनकी अपन बात कर लेते हैं। तो देखिए प्रसिद्ध सिद्धों की बात करते हैं, एक एक बताता जाऊंगा मैं। देखिए प्रसिद्ध सिद्ध सबसे पहले कौन हुए, सरपा। कौन हुए, सरपा। सरपा क्या थे, प्रथम सिद्ध। प्रथम सिद्ध। इनकी रचना का नाम क्या था, रचना का नाम था दोहा कोश। दोहा कोश। इसमें इन्होंने क्या किया, पाखंड पाखंड एवं आडंबरों का विरोध। पाखंड एवं आडंबरों का विरोध किया। ठीक है, यानी प्रसिद्ध सिद्ध थे सरपा, प्रथम सिद्ध थे दोहा कोश। इनकी रचना का नाम है किसकी, सरपा की रचना का नाम दोहा कोश, जिसमें पाखंड एवं आडंबरों का विरोध किया। और दूसरे सिद्ध हैं, देख लीजिए, सरपा प्रथम सिद्ध, रचना दोहा कोश, पाखंड एवं आडंबरों का विरोध। दूसरे सिद्ध हुए हैं समरपा। सबरपा। देखिए सबरपा के बारे में इन्होंने, सबरपा, इनके गुरु का नाम क्या था, गुरु का नाम था सरपा। सबरपा के गुरु का नाम था सरपा। इनकी रचना का नाम है चर्या गीत। इन्होंने इसमें माया मोह और सहज जीवन पर बल दिया है। सहज जीवन पर बल दिया। ठीक है, यानी सबरपा, गुरु का नाम सरपा, रचना चर्या गीत, माया मोह और सहज जीवन पर बल दिया। किसने, सबरपा ने। अब अपन तीसरे की बात करते हैं, लूहीपा। देखिए तीसरे संत हुए हैं लूहीपा। देखिए लूहीपा जो संत हुए हैं उनके गुरु का नाम, देखिए लूहीपा के गुरु का नाम क्या था, गुरु का नाम था सबरपा। लूहीपा के गुरु का नाम सबरपा था और ये सबसे प्रसिद्ध सिद्ध थे। लूहीपा सबसे प्रसिद्ध सिद्ध, सबसे, कई बार क्वेश्चन आता है सबसे प्रसिद्ध सिद्ध कौन से थे, तो लूहीपा। तो लूहीपा सबसे प्रसिद्ध सिद्ध थे। ठीक है, सबसे प्रसिद्ध सिद्ध थे। फिर इसके बाद में आते हैं डोमीपा। बस कुछ और सिद्ध है, बस होने वाला है डोमीपा। देखिए डोमीपा के गुरु का नाम था, ये जो शिष्य किसके थे, विरूपा के। इनके गुरु का नाम विरूपा, यानी ये विरूपा के शिष्य थे। कौन, डोमीपा। और देखिए इन्होंने जो रचनाएं लिखी डोमीपा ने, इनकी रचनाएं देख लीजिए, रचनाएं वो लिखी कौन कौन सी, डोमीपा की रचनाएं देखिए आप कि इन्होंने रचनाएं कौन सी लिखी। एक तो लिखी डोम गीतिका। दूसरी रचना इनकी है योगचर्या। और तीसरी रचना है इनकी अक्षर दिकोपदेश। ठीक है, यानी डोमीपा विरूपा के शिष्य थे। इनके डोमीपा के गुरु का नाम विरूपा, रचनाएं डोम गीतिका, योगचर्या, अक्षर दिकोपदेश। आपसे पूछा जाए अक्षर दिकोपदेश किसकी रचना थी, डोमीपा की। योगचर्या किसकी रचना थी, डोमीपा की। और डोम गीतिका रचना किसकी थी, डोमीपा की। ये मुख्यतः हो गए। अब बात करेंगे अपन कणप्पा की। कणप्पा, देखिए कणप्पा के गुरु का नाम
कणप्पा के गुरु का नाम था जालंधरपा। जालंधरपा यानी पंजाब का एक शहर है जालंधर, इन्हीं के नाम पर पड़ा है, जालंधर के नाम पे। तो कणप्पा के गुरु का नाम क्या थे? जालंधरपा। यानी कणप्पा किसके शिष्य हो गए? जालंधरपा के। और इनके द्वारा 76 ग्रंथों की, कितने? 76 ग्रंथों की रचना की गई। ग्रंथों की रचना की गई। ठीक है। कणप्पा के गुरु का नाम जालंधरपा, इनके द्वारा, किसके द्वारा? कणप्पा के द्वारा 76 ग्रंथों की रचना की गई। और लास्ट में, सबसे लास्ट में जो सिद्ध है वो है कुकुरिप्पा। कुकुरिप्पा। देखिए, कुकुरिप्पा के बारे में बताऊं, ये शिष्य थे किसके? इनके गुरु का नाम था चरपटिया। और इनके द्वारा 16 ग्रंथों की रचना की गई। इनके द्वारा 16 ग्रंथों की रचना की गई। ये देखिए, ये हो गया अपना सिद्ध साहित्य। यानी कुकुरिप्पा के गुरु का नाम चरपटिया था और कुकुरिप्पा के द्वारा 16 ग्रंथों की रचना की गई। ये पढ़ा अपन ने सिद्ध साहित्य के बारे में। अब इसमें मैं एक बात मोटे मोटे तौर पे आपको बता देता हूँ। सिद्धों की कुल संख्या 84 थी, जिसमें 3 महिला सिद्ध थी, लक्ष्मी खर्रा, मणिभद्रपा और कनकलता। इसमें गुरु की महिमा को स्वीकार किया गया है, काया की साधना पर बल दिया गया है, सामाजिक खंडन मंडन की प्रवृत्ति है, पंचमाकार साधना को अपनाया गया है ना। और सिद्धों की उत्पत्ति वज्रयान शाखा से हुई है। सबसे प्रथम सिद्ध सरप्पा थे, उनके द्वारा दोहा घोष को लिखा गया है। सिद्धों को भोगवादी या वाम मार्गी भी कहा जाता है। तो ये सिद्धों के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां इस वीडियो में आपको दी गई है। मैं ये आपसे निवेदन करता हूं कि इसे अधिक से अधिक जो हिंदी साहित्य के स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, उन्हें अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें, इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। और मैं इतना ही कहूँगा कि इस चैनल को अधिक से अधिक आप लोग बढ़ावा दें। इस पर आपको हिंदी साहित्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलेगी। मैं चाहता हूँ, मैं भगवान से यही बार बार प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने घर में रहें और सुरक्षित रहें। अगले वीडियो आने तक आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब लोग? भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने घर पर स्वस्थ होंगे। हम हिंदी साहित्य के बारे में लगातार अध्ययन कर रहे हैं और आज हम पढ़ेंगे डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार आदिकालीन साहित्य को। जैसे मैंने अपनी पिछले कक्षाओं में आपको बताया कि डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त साहब ने आदिकालीन साहित्य को 3 भागों में बांटा है: धर्माश्रित, राज्याश्रित और लोकाश्रित। धर्माश्रित में सिद्ध, नाथ और जैन। सिद्ध, नाथ और जैन। देखो, सबसे पहले आज अपन बात करेंगे सिद्ध साहित्य की। सिद्ध साहित्य की इसके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त साहब ने आदिकालीन साहित्य को 3 भागों में बांटा, जिनमें सबसे पहले धर्माश्रित, फिर राज्याश्रित, फिर लोकाश्रित। धर्माश्रित में सिद्ध, नाथ और जैन। सबसे पहले सिद्ध साहित्य की अपन चर्चा करेंगे। देखिए, सिद्धों की कुल संख्या 84 है। सिद्धों की कुल संख्या 84 है। ठीक है, सिद्धों की कुल कितनी संख्या है? 84, जिसमें 3 महिला सिद्ध है।
3 महिला सिद्ध हैं। ये देखिए सबसे बढ़िया शानदार पॉइंट नोट्स का कि सिद्धों की कुल संख्या 84 है, जिसमें 3 महिला सिद्ध है। कई बार पूछा जाता है कि सिद्धों की कुल संख्या कितनी है, 84, जिसमें से कितनी महिला सिद्ध हैं, तो जिसमें 84 में कितनी महिला सिद्ध है, 3। अब देखिए जो 3 महिला सिद्ध है वो कौन कौन सी है, 3 महिला सिद्ध, 3 महिला सिद्ध है, उनके नाम देख लीजिए आप कौन कौन सी है। सबसे पहले लक्ष्मी खर्रा, लक्ष्मी खर्रा, दूसरी मणि भद्रपाल, मणि भद्रपाल, और तीसरी कनकलता, कनकलता। ये 3 महिला सिद्ध है। सिद्ध साहित्य की बात करें तो सिद्धों की कुल संख्या 84 है, जिसमें 3 महिला सिद्ध है। 3 महिला सिद्ध है, लक्ष्मी खर्रा, मणि भद्रपाल और कनकलता। ठीक है, फिर से देख लीजिए सिद्धों की कुल संख्या 84, जिसमें 3 महिला सिद्ध है। 3 महिला सिद्ध है, लक्ष्मी खर्रा, मणि भद्रपाल और कनकलता। अब आइए अपन बात करते हैं, कि इनकी विशेषता क्या है, सिद्ध साहित्य की विशेषताएं क्या क्या है। तो देखिए सिद्ध साहित्य में सबसे पहले गुरु की महिमा को स्वीकार किया गया है। किसके, गुरु की महिमा, यानी सिद्ध साहित्य में साधक को गुरु की अनिवार्यता को स्वीकार किया गया है कि गुरु के बिना कोई ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। तो गुरु की महिमा को, गुरु की महिमा को, गुरु की महिमा को स्वीकार किया गया है, गुरु की महिमा को स्वीकार किया गया है। ठीक है, यानी सिद्ध साहित्य में गुरु की महिमा को स्वीकार किया गया है। और दूसरा है काया की साधना। किसकी, काया की साधना पर बल दिया गया है। देखिए पहला है गुरु की महिमा को स्वीकार किया गया, अर्थात गुरु के बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती, इसलिए गुरु का होना अनिवार्य है। और काया की साधना अर्थात अपने शरीर के अंदर ही क्या है, आत्मा परमात्मा का मिलन हो सकता है, जिसे अपन काया की साधना के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। ये है काया की साधना। और देखिए काया की साधना में तीसरा है, जो तीसरा पॉइंट है वो है नारी को, इसको नारी को साधना के केंद्र में, नारी को साधना के केंद्र में रखा। गुरु की महिमा को स्वीकार किया गया है, काया की साधना को स्वीकार किया गया है और नारी को साधना के केंद्र में रखा गया है। ये मानते हैं सिद्ध साहित्य या सिद्ध हुए हैं, वो ये मानते हैं कि नारी को यानी समस्त सुखों का भोग करके ही हम दुख वाले। सिद्ध साहित्य का अर्थ ही यही है कि अपन जितने भी जिंदगी के या जो दुख हैं उनको अपन दूर कैसे कर सकते हैं, वो दुखों को दूर कर सकते हैं समस्त सुखों का भोग करके हम दुखों को दूर कर सकते हैं। यही माना है किसने, सिद्ध साहित्य ने। यानी नारी को क्या करते हैं, ये साधना में रखते हैं, ये नारी को पास रखने के पक्ष में जोर देते हैं। चौथा जो पॉइंट है वो देखिए कि नारी को साधना के केंद्र में रखा और खंडन मंडन सामाजिक खंडन मंडन की प्रवृत्ति,
यानी जितने भी आडंबर थे समाज के, जितने भी बाह्य आडंबर थे, उनका विरोध किसने किया? सिद्धों ने विरोध किया। यानी सामाजिक खंडन मंडन की प्रवृत्ति थी। जितने भी सिद्ध साहित्य हुए हैं, उन्होंने जो भी धार्मिक आडंबर होते हैं, पूजा पाठ है और है, उनका खंडन करने का काम किसने किया है? सिद्ध साहित्य में। कई बार एक यहाँ से क्वेश्चन ले लीजिए, कई बार विलोम शब्द आता है। खंडन का क्या होगा? तो विलोम शब्द होगा मंडन। क्या होगा? मंडन। तो ये यहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो सामाजिक खंडन मंडन की प्रवृत्ति सिद्ध साहित्य में थी। और इसके अलावा एक बात देखिए, पांचवा पॉइंट आपको बताऊं, इन्होंने एक साधना को महत्व दिया। कौन सी साधना अपनाते थे सिद्ध? वो आप देख लीजिए, वो आप देखिए कि इन्होंने पांचवा पॉइंट देखिए, पंचमाकार, पंचमाकार की साधना, पंचमाकार की साधना पर बल, पंचमाकार की साधना पर बल, पंचमाकार की साधना पर बल। ये कैसे? पंचमाकार की साधना क्या है? इसमें देखिए, पंचमाकार में सबसे पहले मांस, यानी मांस, मदिरा, तीसरा मत्स्य, मत्स्य, चौथा मुद्रा और पांचवा मैथुन, मैथुन। यानी पंचमाकार की साधना पर बल दिया। यानी इन्होंने, सिद्धों ने ये माना कि अपन जितना अधिक भोग करेंगे उतना दुखों का अंत होगा। क्या होगा? दुखों का अंत होगा। यानी अपन मांस का सेवन करें, हम मदिरा का सेवन करें, हम मत्स्य क्या है? मत्स्य योगी की साधना की ओर अपन जाते हैं, उसको कहते हैं मत्स्य। मतलब मछली के आकार की तरफ अपन साधना की तरफ आगे बढ़ते हैं, वो मत्स्य, यानी साधना की ओर बढ़ना, मत्स्य। मुद्रा, जिसमें योगी उस साधना की मुद्रा में बैठा होता है, उसे कहते हैं मुद्रा। और मैथुन, मैथुन का मतलब स्त्री और पुरुष का सहसंग, यानी स्त्री और पुरुष के द्वारा ही, मिलन के द्वारा ही आत्मा और परमात्मा का क्या होता है? मिलन। ये होता है मांस, मदिरा, मत्स्य, मुद्रा और मैथुन। इस पंचमाकार साधना को सिद्धों ने अपनाया। किन्होंने अपनाया? पंचमाकार साधना को सिद्धों ने अपनाया। अब बात करते हैं सिद्धों की उत्पत्ति की। सिद्धों की उत्पत्ति कहाँ से हुई? कई बार क्वेश्चन आता है। तो देखिए, एक धर्म था बौद्ध धर्म, एक धर्म था बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म। देखिए, बौद्ध धर्म में दो शाखाएं थी। कितने? बौद्ध धर्म दो शाखाओं में बटा हुआ था। बौद्ध धर्म दो शाखाओं में बटा हुआ था। वो दो शाखाएं थी हीनयान, हीनयान और महायान, हीनयान और महायान। ठीक है, हीनयान और महायान। हीनयान थी वो बौद्ध धर्म के, किसके? बौद्ध धर्म के प्राचीन स्वरूप को, किसको? प्राचीन स्वरूप को स्वीकार करती है, स्वरूप को स्वीकार करती है, स्वीकार करती है, करती है। ये हीनयान शाखा बौद्ध धर्म के प्राचीन स्वरूप को स्वीकार करती है। इस महायान शाखा से एक और शाखा निकली, जिसका नाम था वज्रयान, वज्रयान। यानी हीनयान और महायान दो शाखाएं बौद्ध धर्म की थी। और ये हीनयान शाखा बौद्ध धर्म के प्राचीन स्वरूप को स्वीकार करती है। और ये वज्रयान, जो ये वज्रयान है, महायान से वज्रयान निकला, यानी तंत्र मंत्र युक्त साधना, तंत्र मंत्र युक्त साधना, तंत्र मंत्र युक्त साधना, ये महायान से निकली। अब देखिए, बौद्ध धर्म के प्राचीन स्वरूप को
इसी वज्रयान से किसकी उत्पत्ति हुई? सिद्धों की उत्पत्ति। अर्थात हम कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म की, यहाँ देखिए कि बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से, किससे? वज्रयान शाखा से बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से किसकी उत्पत्ति हुई? सिद्धों की उत्पत्ति हुई। यानी बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से सिद्धों की उत्पत्ति हुई। ठीक है। हीनयान, महायान। हीनयान बौद्ध धर्म की प्राचीन स्वरूप को स्वीकार करती है, महायान से वज्रयान आया, वज्रयान से सिद्धों की उत्पत्ति हुई। अर्थात बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से सिद्धों की उत्पत्ति हुई है। अब बात करें, अपन ने इनका ज्ञान कर लिया कि सिद्धों की उत्पत्ति वज्रयान शाखा से हुई है। कई बार क्वेश्चन आता है कि सिद्धों की उत्पत्ति किस शाखा से हुई है, तो अपन को उत्तर देना है वज्रयान, बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से। अब अपन सिद्ध साहित्य के बारे में देखिए, सिद्ध साहित्य के बारे में बात करें तो इन्होंने क्या किया? सिद्ध साहित्य में इन्होंने बुद्ध के दुखवाद को बदलकर, सिद्धों ने महासुखवाद कर दिया। सिद्धों ने महासुखवाद कर दिया। अर्थात दुखवाद को बदलकर महासुखवाद में बदल दिया। ठीक है। इसलिए सिद्ध साहित्य या सिद्धों को भोगवादी या वाममार्गी भी कहा जाता है। देखिए, बुद्धों के दुखवाद को बदलकर सिद्धों ने महासुखवाद कर दिया। इसलिए सिद्ध साहित्य या सिद्धों को भोगवादी या वाममार्गी भी कहा जाता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। ठीक है। अब अपन बात करेंगे सिद्धों के बारे में, यानी प्रथम सिद्ध कौन से थे, जो प्रसिद्ध सिद्ध थे वो कौन कौन से थे, उनकी अपन बात कर लेते हैं। तो देखिए, प्रसिद्ध सिद्धों की बात करते हैं, एक एक बताता जाऊंगा मैं। देखिए, प्रसिद्ध सिद्ध सबसे पहले कौन हुए? सरप्पा। सरप्पा क्या थे? प्रथम सिद्ध। इनकी रचना का नाम क्या था? दोहा कोश। इसमें इन्होंने क्या किया? पाखंड एवं आडंबरों का विरोध किया। ठीक है। यानी प्रसिद्ध सिद्ध थे सरप्पा, प्रथम सिद्ध थे दोहा कोश। इनकी रचना का नाम है किसकी? सरप्पा की रचना का नाम दोहा कोश, जिसमें पाखंड एवं आडंबरों का विरोध किया। और दूसरे सिद्ध हैं, देख लीजिए, सरप्पा प्रथम सिद्ध, रचना दोहा कोश, पाखंड एवं आडंबरों का विरोध। दूसरे सिद्ध हुए हैं समर्पा। देखिए, सबरपा के बारे में इन्होंने इनके गुरु का नाम क्या था? गुरु का नाम था सरप्पा। सबरपा के गुरु का नाम था सरप्पा। इनकी रचना का नाम है
इनकी रचना का नाम है चर्या गीत। चर्या गीत, चर्या गीत। इन्होंने इसमें माया मोह और सहज जीवन पर बल दिया है। सहज जीवन पर बल दिया। ठीक है, यानी सबरपा गुरु का नाम, सरपा रचना, चर्या गीत, माया मोह और सहज जीवन पर बल दिया। किसने? सबरपा ने। अब अपन तीसरे की बात करते हैं, लूहीपा। देखिए तीसरे संत हुए हैं लूहीपा। देखिए लूहीपा जो संत हुए हैं उनके गुरु का नाम देखिए। लूहीपा के गुरु का नाम क्या था? गुरु का नाम था सबरपा। लूहीपा के गुरु का नाम सबरपा था और ये सबसे प्रसिद्ध सिद्ध थे। लूहीपा सबसे प्रसिद्ध सिद्ध, सबसे, कई बार क्वेश्चन आता है सबसे प्रसिद्ध सिद्ध कौन से थे, तो लूहीपा। तो लूहीपा सबसे प्रसिद्ध सिद्ध थे। ठीक है, सबसे प्रसिद्ध सिद्ध थे। फिर इसके बाद में आते हैं डोमीपा। बस कुछ और सिद्ध है, बस होने वाला है डोमीपा। देखिए डोमीपा के गुरु का नाम था, ये जो शिष्य किसके थे? विरूपा के। इनके गुरु का नाम विरूपा, यानी ये विरूपा के शिष्य थे। कौन? डोमीपा। और देखिए इन्होंने जो रचनाएं लिखी डोमीपा ने, इनकी रचनाएं देख लीजिए। रचनाएं वो लिखी कौन कौन सी? डोमीपा की रचनाएं देखिए आप कि इन्होंने रचनाएं कौन सी लिखी। एक तो लिखी डोम गीतिका। दूसरी रचना इनकी है इनकी योगचर्या। और तीसरी रचना है इनकी अक्षर उपदेश। ठीक है, यानी डोमीपा विरूपा के शिष्य थे। इनके डोमीपा के गुरु का नाम विरूपा, रचनाएं डोम गीतिका, योगचर्या, अक्षर दिकोपदेश। आपसे पूछा जाए अक्षर दिकोपदेश किसकी रचना थी? डोमीपा की। योगचर्या किसकी रचना थी? डोमीपा की। और डोम गीतिका रचना किसकी थी? डोमीपा की। ये मुख्यतः हो गए। अब बात करेंगे अपन कणप्पा की। कणप्पा, देखिए कणप्पा के गुरु का नाम था, कणप्पा के गुरु का नाम था जालंधरपा। यानी पंजाब का एक शहर है जालंधर, इन्हीं के नाम पर पड़ा है, जालंधर के नाम पे। तो कणप्पा के गुरु का नाम क्या थे? जालंधरपा। यानी कणप्पा किसके शिष्य हो गए? जालंधरपा के। और इनके द्वारा 76 ग्रंथों की, कितने? 76 ग्रंथों की रचना की गई। ठीक है, कणप्पा के गुरु का नाम जालंधरपा। इनके द्वारा, किसके द्वारा? कणप्पा के द्वारा 76 ग्रंथों की रचना की गई। और लास्ट में, सबसे लास्ट में जो सिद्ध है वो है कुकुररिपा। देखिए कुकुररिपा के बारे में बताऊं, ये शिष्य थे किसके? इनके गुरु का नाम था चरपटिया। और इनके द्वारा 16 ग्रंथों की रचना की गई। इनके द्वारा 16 ग्रंथों की रचना की गई। ये देखिए, ये हो गया अपना सिद्ध साहित्य, यानी
कुकुर रिपा के गुरु का नाम चरपटिया था और कुकुर रिपा के द्वारा 16 ग्रंथों की रचना की गई। ये पढ़ा अपन ने सिद्ध साहित्य के बारे में। अब इसमें मैं एक बात मोटे मोटे तौर पे आपको बता देता हूँ। सिद्धों की कुल संख्या 84 थी, जिसमें 3 महिला सिद्ध थी, लक्ष्मी खर्रा, मणिभद्रपा और कनकलता। इसमें गुरु की महिमा को स्वीकार किया गया है, काया की साधना पर बल दिया गया है, सामाजिक खंडन मंडन की प्रवृत्ति है, पंचमाकार साधना को अपनाया गया है ना। और सिद्धों की उत्पत्ति वज्रयान शाखा से हुई है। सबसे प्रथम सिद्ध सरप्पा थे, उनके द्वारा दोहा कोश को लिखा गया है। सिद्धों को भोगवादी या वाम मार्गी भी कहा जाता है। तो ये सिद्धों के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां इस वीडियो में आपको दी गई है। मैं ये आपसे निवेदन करता हूं कि इसे अधिक से अधिक जो हिंदी साहित्य के स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, उन्हें अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें, इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और मैं इतना ही कहूँगा कि इस चैनल को अधिक से अधिक आप लोग बढ़ावा दें। इस पर आपको हिंदी साहित्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलेगी। मैं चाहता हूँ, मैं भगवान से यही बार बार प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने घर में रहें और सुरक्षित रहें। अगले वीडियो आने तक आप लोगों का बहुत बहुत